आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ औघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने गुंजा तंत्र के बारे में बता रहा हूं। गुंजा तंत्र जो महादेव माता गौरी से कहते हैं कि हे प्रिय, तंत्रों में महातंत्र गुंजा तंत्र। गुंजा होता क्या है ये देखिए। गुंजा इस तरह का होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये गुंजा है, ये देखिए, ऐसे लाल और काली। ये 5 प्रकार का होता है। एक हल्का लाल और काला, ये देखिए, आप लोग देखिए, है ना इसमें निशान। पर ये एक पूरा काला होता है और एक पूरा लाल होता है। हमें ऐसे पेड़ की तलाश करनी है जो प्योर लाल हो, या तो प्योर पीला हो, या तो प्योर सफेद हो, या तो प्योर काला हो। अथवा नहीं मिलता तब आप लाल और काले पर भी निमंत्रण दे सकते हो। अब महादेव माता गौरी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुमको इसकी खासियत बताता हूं गुंजा तंत्र की। जैसे किसी बहन बेटी के बच्चा नहीं हो रहा है, अगर हम इसकी जड़ को ताबीज में भरकर उसकी कमर पे बांध देते हैं तो उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसकी जड़ को अगर हम बकरी के दूध में घिसकर अपने आंखों पर आंजन लगाते हैं, मतलब काजल की तरह आंजन लगाते हैं, तो हमें जमीन के नीचे की जो भी धन संपदा है, जो भी धन संपदा है, वह सब दिखती है। अगर हम इसको शहद से आजन करते हैं, शहद से, तो भूत, पलीत, जिन, बैताल, यक्ष, ब्रह्मराक्षस सब कुछ हमको अपनी नंगी आंखों से दिखने लगते हैं। और जैसे कि हम अगर इसको अपने रग से, अपने वीर से अगर इसको अपनी आंख में आजन करते हैं घसकर, तो किसी को भी हम सम्मोहित कर सकते हैं। ये आप जान लीजिए, किसी को भी हम सम्मोहित कर सकते हैं। अगर हम इसकी जड़ को अपने रक्त में 2 बूंद घसकर उसका तिलक लगाते हैं तो किसी भी सभा को हम सम्मोहित कर सकते हैं। हमारे फेस पर आकर्षण होगा। जो हमारे तिलक को देखेगा वो हमारी तरफ खिंचाव महसूस करेगा। ये इतना पावरफुल है गुंजा तंत्र। महादेव कहते हैं कि ये सारे तंत्रों का सारभूत है। जैसे किसी के ऊपर तंत्र हो गया है, इसको 2 दाने किसी भी तावीज में अपने इष्ट का यंत्र बनाकर उसके गले में पहना देंगे तो उसकी सारी तंत्र बाधा दूर हो जाएगी। जैसे हम मुकदमे में जा रहे हैं, हमारे पर कोई मुकदमा है, कोई पेशी है, हमें उसमें विजय नहीं प्राप्त हो रही है, इसकी जड़ को हम अपने पास रखते हैं तो हमें उस मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें हमें सफलताएं मिलती हैं। ये आप जान लीजिए। अब इसको हमको किस दिन निमंत्रण दे के लाना है। सतभिषा नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो, गुरु पुख्य योग हो और शनिवार का दिन हो, अथवा स्वाति नक्षत्र के दिन, अथवा दीपावली के दिन, अथवा ग्रहण के दिन, इसको हम निमंत्रण देकर लाते हैं। अब निमंत्रण कैसे देना है? जैसे आपने देख लिया कि इसका पेड़ कहां लगा हुआ है, हमें जाना है एक रात्रि पहले, रात में जाना है या सुबह में जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जाओ या रात्रि में जाओ तो थोड़ा सा जल, थोड़े हल्दी लगे चावल, थोड़ा मीठा, 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का। सबसे पहले जाओ तो आप गुंजे के पेड़ में या उसकी जड़ पे स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद आप उसको अगरबत्ती दिखाओ, धूप दिखाओ, वहां पर 2 पेड़े रख दो, कुछ भी मीठा ले जाओ, पेड़े रख दो और
थोड़ा हल्दी चावल से आप उसको छिड़काव कर दो और बोलो कल मैं आपको लेने आऊंगा। और भगवान धन्वंतरी का आपको ध्यान करते हुए उस जड़ी को निमंत्रण देना है। फिर अगले दिन ठीक 24 घंटे बाद आपको जाना है और इसे लाना है। ये ध्यान रखना कि इस पे आपको लोखंड से नहीं खोदना है, किसी लकड़ी से या किसी ऐसे पात्र से खोदना है कि ये इसकी पूरी मूल निकल आए। और मूल लाने के बाद आप किसी भी अपनी इष्ट शक्ति का जाप करते हुए, अथवा आपको कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, 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 या ओम क्रीम कालिकाय नमः, या ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का, या ओम भ्राम भैरवाय नमः, ओम भ्राम भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इसको पंचामृत से सबसे पहले स्नान कराना है। फिर सबसे सादे जल से स्नान कराना है। फिर इसको एक स्थान पे रखना है लाल कपड़े के ऊपर। फिर आपको धूप दिखानी है, चंदन लगाना है, पुष्प अर्पण करने हैं, और वहीं पर आपको ओम नमः शिवाय का 1100 या 2100 या 5100 या 11,000 बार आपको जप करना है। जप करने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि जो बकरी के दूध से वो करेंगे तो हमें ये दिखेगा, शहद से ये करेंगे तो ये दिखेगा, रक्त से वो करेंगे तो ये दिखेगा। अगर किसी बहन बेटी के पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, उसको अपने कमर पे ताबीज में धरकर बांध दिया जाए तो उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर हमारे पर कोई मुकदमा है या हमारे कोई नौकरी नहीं लग रही, चाकरी नहीं लग रही, तो किसी ताबीज पर, जैसे ये मेरी ताबीज है, ये देखिए, ऐसी ताबीज पर उसकी थोड़ी सी मूल और ये गुंजे का फल उसमें आपको डाल देना है। चमत्कारी ढंग से देखेंगे कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कामना है, वह जरूर पूरी हो जाएगी। ये आप जान लीजिए महादेव की कृपा से 101%। क्योंकि ये बेहद ही पावरफुल तंत्र है, क्योंकि इसको स्वयं महादेव कहते हैं माता गौरी से कि सभी तंत्रों में राजा है ये। इससे हर कार्य होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, सब कुछ होता है। और गुंजा की अगर आपको संपूर्ण और जानकारी चाहिए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। गुंजा की जड़ के बारे में मैं आपको सारा विधान तो वैसे ही बता दिया हूं, पर अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉल लगाते हैं, तो मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाता हूं, ये आप जान लीजिए। मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, मुझसे मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद अगर मैं आपको रिप्लाई करता हूं, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लाइए और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अगर हमारे पास धन आके रुकता नहीं है तो इसको अपने घर पे तिजोरी पर, जहां अभी आप पैसे को रखते हो, वहां पर इसको रखिए लाल कपड़े पर, थोड़े चावल, थोड़े पुष्प वो करके, तो आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। ये आप जान लीजिए, ये इतना पावरफुल तंत्र है। तो आप लोग इसको लाइए और इसका लाभ लीजिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।